हेलो दोस्तों, एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम जा रहे हैं जिम। आज जिम में है बहुत स्पेशल दिन, क्योंकि डांस क्लास होने वाली है बहुत दिनों के बाद, तो उसे भी लेंगे। बस जुम्बा क्लास में एक थोड़ा सा रहता है कि अगर कोई लड़का वड़का हो तो सही रहता है, वरना मैं अकेले करता हूँ तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि मोस्टली हमारी जिम में तो फीमेल्स ही ज़्यादा रहती है। एक आधा कोई आगे लड़का तो आ गया, मैं तो हमेशा ही रहता हूँ। कोई मुझे ज्वाइन कर ले तो बात दूसरी है। आज मैं मतलब 2-3 दिन से तो मैं अकेला ही आ रहा हूँ। 2-3 दिन कहूँ या 4-5 दिन से तो मैं अकेला ही आ रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा है। सौरभ सन्नी की तो जॉब ही चल रही है और वो सुबह थोड़ा आलसी सा रहता ही है। सौरभ का पता नहीं वो मॉर्निंग में जा रहा है नहीं जा रहा है। ये पता है कि वो मंडे में गया था मॉर्निंग में, ट्यूसडे में मैं मॉर्निंग गया था, ट्यूसडे में वो गया नहीं था। ट्यूसडे को योगा क्लास थी, तो मुझे नहीं लगता वो जा रहा है। एक आध दिन गया होगा तो गया होगा। अभी तो मैं ही जिम जा रहा हूँ। अभी हाल में क्रिकेट खेली थी, उसके बाद थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह का, फिर व्लॉग बन रहे थे, तो मैंने सोचा जिम के व्लॉग्स अभी थोड़ी देर स्किप करता हूँ। लगातार जिम के व्लॉग डालने थोड़ी सी मुश्किल होते हैं, पर आज फिर से आज चेस्ट मारूंगा, फिर ट्राइसेप्स मारूंगा, फिर जुम्बा करेंगे। ये है पूरा शेड्यूल आज का। सिंगल टाइम में मैक्सिमम पुशअप्स कितने देखते हैं फिर से आज। वैसे मेरा 68 था लास्ट टाइम, 68। उम्मीद है इस बार 70 तो जाएगा ही कम से कम। बताना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कितने मारे हैं, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं है। अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी काउंटिंग में बीच में, तो मैंने कहा वीडियो में ही अब देख के बताऊंगा कितने मारे हैं। अब मारूंगा मैं पुलअप्स और उसके बाद चेस्ट।
एक और सेट ट्राई करें। आज फील नहीं आ रही बॉडी में वो, अभी 22.5 का ही मार के मैं पुल नहीं कर पा रहा था। समझ नहीं आ रहा 25 का मारूँ ना मारूँ। एक सेट तो ट्राई करना ही पड़ेगा, ट्राई करते हैं। पहले मैं इसका ना एक और सेट मारूंगा, अगर मैं उसे कंफर्टेबल मार लेता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वाला मारना है नहीं मारना है। अभी पहले मैं इसका एक और मारूँगा और अगर उसमें 2 रैप निकलते हैं तो मैं 25 किलो के लिए जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। फिर मैं इंक्लाइन या डिक्लाइन ट्राई करूँगा। तो 25 के लिए जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने 2 का कहा था, मैंने 3 रैप्स मारे हैं तो कर सकता हूँ मैं। इसीलिए मुझे मेरा ईगो बहुत पसंद है। एक दिन मैं डूबूंगा ज़रूर इसकी वजह से, पर तब तक मज़ा बहुत आ रहा है इसका। ज़बरदस्ती का मैंने एक रैप पुट किया ताकि बार पूरी तरीके से स्ट्रेच कर सकूँ मैं। क्रेजी था ये। 2 सेकंड के लिए तो मुझे लगा मेरा शोल्डर टीयर होने वाला है यार। कोई नहीं पुल करो। क्रेजी था बहुत ज़्यादा ये। एक दिन मैं ले डूबूंगा भाई, मेरा मसल मुझे पता है। अब चलते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं डंबल से मारूं मिक्स वाला या फ्लाई मारूं। देखते हैं भीड़ कहाँ पे लगी हुई है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। अब सारा दाल को दिखाओ, फिर वो बहुत दिनों बाद मैं डंबल वाले मार रही हूँ। डंबल तो मैंने शायद 1.5-2 महीने से नहीं मारे, इसलिए एक हाथ दाएं जा रहा है, एक हाथ बाएं जा रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा। बार सेम वेट से ही मारूंगा।
अगर सही से हाथ मेरे गए तो फिर वेट बढ़ाऊँगा, वरना फिर मैं इसी वेट से बाकी एक और सेट या 2 सेट इसी वाले रैप से मारूँगा। इस वाले सेट में काफ़ी सही मेरा शोल्डर चल रहा था, दोनों मतलब डंबल इधर उधर नहीं भाग रहे थे, तो मेरे ख्याल से वेट बढ़ा के मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो मैं 22.5 किलो ट्राई करूँगा और लेट्स सी बैलेंस रहता है नहीं रहता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ट्राई कर रहा हूँ तो ज़्यादा वेट ले जाना सही भी नहीं है। ऑलरेडी मैं डिक्लाइन और फ्लैट बेंच पे बहुत ट्राई कर चुका हूँ, पुल कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे मसल भी थोड़े थक चुके हैं, तो ज़्यादा वेट इस पर ले जाने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि डंबल में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है मैंने तो यही देखा है, क्योंकि एक हाथ इधर उधर गया तो शोल्डर गया तुम्हारा। तो वैसे तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ पर रिस्क नहीं ले सकते, डंबल चेंज करते हैं। इसी वेट पे एक और सेट मारूंगा, 5-6 जो भी रैप निकलते हैं उस पर, फिर फ्लाई पे चलेंगे। ज़्यादा वेट में मारता हूँ तो मेरा जो कोहनी है या हाथ है वो आगे पीछे जाने लगती है, तो कोशिश करूँगा कम वेट पे ही मारूँ ताकि सही से मार सकूँ, ईगो को साइड में रख के। बहुत ज़्यादा थक गई मेरी बॉडी, पर मैं सेंटर चेस्ट की एक एक्सरसाइज मार के फिर मारूंगा मैं ट्राइसेप्स, एक और एक्सरसाइज मारूंगा चेस्ट की, सेंटर चेस्ट की, क्योंकि मेरी सेंटर चेस्ट बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गैपिंग आ रही है यहाँ। मैं सोच रहा हूँ एक एक्सरसाइज ऐड करके पर्टिकुलर मारूँ उसको, इसी वेट पे सेम मारूंगा मैं, क्योंकि वेट बढ़ाने से मेरी बॉडी का जो पॉस्चर है आगे पीछे से डिसबैलेंस होने लगता है। तो मैं कम वेट में धीरे धीरे रेप्स मारूंगा ताकि प्रॉपर मसल्स पे स्ट्रेन आए, खिंचाव आए, जो भी है वो ज़्यादा बेटर है। मेरे हाथ जो है वो पूरी तरीके से ना भर चुके हैं, अब बस मन तो कह रहा है ट्राइसेप्स मारने के, पर मैं सोच रहा हूँ एक एक्सरसाइज और मारी जाए चेस्ट की, सेंटर चेस्ट की, लेट्स गो, या एक और सेट मारते हैं इसका कम वेट करके। बहुत अच्छी फील आती है एक्सरसाइज करते टाइम, बहुत सही फील आती है, क्योंकि कुछ कर रहे हैं, भले हम कुछ योगदान तो नहीं कर रहे, पर ठीक है, मज़ा आ रहा है तो ठीक है मेरे ख्याल से, तो अपना पर्सनल के लिए
रनिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, जिम जाना हो गया, योगा हो गया, ये सब मेरे लिए ना बहुत इजी और बहुत ही स्पेशल है। बाकी लोगों के लिए होगा कि यार कैसे टाइम निकालें, क्या, मेरे लिए ये चीज़ सेंटर में रहती है हमेशा कि मुझे वहाँ जाना है तो जाना है, वो करना है तो करना है। जैसे डांस है और योगा है, जिम है, रनिंग है, क्रिकेट है, कुल मिला के किसी भी तरीके की जो मूवमेंट है ना, जो मुझे स्ट्रेस में डालती है, जो मुझे पेन फील कराती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या सीन है इसके रिलेटेड, बट मेरे लिए ये बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट है जो मुझे दूसरों से अलग फील कराती है। तो मैं हमेशा इस चीज़ को करने की और ज्वाइन करने की और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ इसमें। तो मेरे लिए ये पेन की बात नहीं है, ये मेरे लिए एक स्पेशल टैलेंट कह सकते हैं कि मेरे अंदर है ये चीज़। बाकियों के लिए मुश्किल होती होगी पर मेरे लिए नहीं होती। मेरे लिए होता है कि मैं ये कर क्यों नहीं पाया, मैं और ट्राई करूँ तो कर लूँगा। मेरे लिए हमेशा ये चीज़ आगे बढ़ के आती है बाकियों के मुकाबले में। कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, मेरे लिए ये मैं है कि हम थोड़ा और कोशिश करूँ तो कर सकते हैं। तो मेरा ये रहता है हमेशा। और मैंने बताया जैसे कि मेरे लिए स्पेशल टैलेंट वाली चीज़ है, तो मेरे लिए ये उतना मुश्किल नहीं है जितना एक आम इंसान के लिए, क्योंकि मोस्टली लोगों की जो लाइफ होती है वो बीच में से कहीं से शुरू करते हैं फिटनेस को। पर मैं बचपन से ही ऐसी फैमिली से भी आता हूँ और ऑब्वियसली मैं बचपन से ही रनिंग वनिंग क्रिकेट वगैरह और खुद को पुश करना, कबड्डी, बैडमिंटन हो गया या कुश्ती हो गया, ये सब करते आ रहा हूँ। तो मेरी एक शुरू से ही मेरे लिए वो चीज़ थी, तो उतना पेनफुल या मेरे लिए कह सकते हैं उतना हार्ड नहीं है ये चीज़ करना। एक तरीके से जैसे मैं सो रहा हूँ वैसे ही मेरे लिए ये उतना ही फील होता है मेरे को, उससे ज़्यादा हार्ड मुझको कुछ भी फील नहीं होता। तो यही है, बाकियों के लिए होता होगा पर मेरे लिए स्पेशल, मैंने बताया ये एक तरीके से मेरे लिए स्पेशल टैलेंट है। तो मेरे लिए हार्ड नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल ईजी है। मैं तो कितनी भी कर सकता हूँ, पूरे दिन कर सकता हूँ। और मैं आगे चल के भी चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करूँ जिसमें मेरा मोस्टली फिज़िकल काम है। बाकी देखते हैं कब तक मैं उस पड़ाव को या उस मंजिल को या उस लाइफस्टाइल को अचीव कर पाता हूँ। वो जर्नी देखने लायक है। अभी मैं रनिंग का भी स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ी दिनों में, तो देखेंगे वो कहाँ तक पहुँचती है। बाकी चल के मारते हैं चेस्ट की नेक्स्ट एक्सरसाइज। चेस्ट एक एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा बेकार एक्सरसाइज में मानता हूँ, क्योंकि मेरी वो ऑलरेडी वीक है। मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा कर सकूँ, ऐसा बिगिनर की तरह कि वो लेग्स को स्किप करता है जितना ज़्यादा हो सके, तो मैं भी वैसा ही करने की कोशिश करता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मैं इसको ऐड करूँ अपनी वर्कआउट में अच्छे तरीके से, ना कि अवॉइड करने की जगह। हाँ, क्योंकि मैंने शुरू से स्किप करी है ना, तो मेरे लिए थोड़ा इजी है स्किप करना, जबकि इसे करना चाहिए। तो स्किप नहीं करना चाहिए, पर मैं करता हूँ और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। थोड़ी अजीब चीज़ है पर ये सच है। तो चेस्ट ख़त्म हो चुकी है और अब बारी है ट्राइसेप्स की। तो पहले मैं रस्सी से शुरू करूँगा, लाइट वेट आज मारूँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने क्लियर कर लिया है चेस्ट को, तो लाइट वेट से ट्राई करूँगा।